संगत जी, जीवन का कोई भरोसा नहीं होता। जब सब कुछ सही चल रहा होता है तब अचानक से कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि हमारी सारी खुशियाँ एक पल में हमें छिनती दिखती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ अंकल जी के साथ, जिनकी जिंदगी खुशी और संतोष से भरी हुई थी, लेकिन अचानक उनके बेटे को कैंसर जैसी असाध्य बीमारी का पता चला, जिसका इलाज डॉक्टरों ने असंभव बताया। जब जीवन की राह में ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं जिनका कोई समाधान नहीं होता, तब केवल गुरुजी ही हमारी मदद कर सकते हैं। गुरुजी जो सर्वज्ञ और सर्वव्यापी हैं, जो हमेशा अपनी संगत की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर देते हैं। तो संगत जी, आज अंकल जी खुद अपना सत्संग साझा करेंगे और बताएंगे कि कैसे उनके जीवन में गुरुजी महाराज की कृपा से प्रकाश फैला। जय गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। आज से कोई 22 साल पहले मेरी जिंदगी बहुत फर्स्ट क्लास जा रही थी। मेरे पास सब था जो एक नॉर्मल अपर मिडिल क्लास फैमिली चाहेगी। बढ़िया नौकरी, हैप्पी फैमिली, बाल बच्चे। अचानक मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया, यूं समझिए मेरी जिंदगी उजड़ गई। मेरा बड़ा बेटा 24 साल का था, इंजीनियर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिसर, हेल एंड हार्टी। पता चला उसको कैंसर है, और ऐसा कैंसर जिसका दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं है। हमने उसकी बायोप्सी यहाँ दिल्ली में एम्स में भी करवाई। वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने कहा, कहता ये कैंसर तो 2-3 साल के बच्चे को होता है और वो हमेशा मर जाता है। मेडिकल साइंस में इसका कोई जवाब नहीं है, आप बेटे को भूल जाइए। इनफैक्ट वार्न किया, कुछ मत करो, इसको बचाने का तो सवाल नहीं पैदा होता। वो जितने दिन जिंदा रहा वो भुगतेगा, उसके साथ आप भुगतेंगे। आप समझ सकते हैं हमारी क्या हालत हुई होगी। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडवाइजर था। अचानक इतने निस्सहाय, हेल्पलेस हो गए, समझ नहीं आया क्या करें। तब गुरुजी ने हम पर असीम कृपा करके हमें अपनी शरण में बुला लिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस द्वार पे पहली बार हो या 10वीं बार या 50वीं बार, आप तभी आ सकते हैं जब गुरुजी आपको बुलाएं। अपनी मर्जी से या किसी के कहने से कोई नहीं आ सकता। मेरी आंटी के किसी कलीग ने बताया कि ऐसे गुरुजी हैं, अच्छा होगा आप उनकी शरण में जाएं। पर हम इतने मजबूर थे, इतने लाचार थे, कोई और द्वार नहीं दिख रहा था जहां हम जा सकें। सिर्फ इसलिए गुरुजी की शरण में गए। गुरुजी बहुत कम बोलते हैं, वो बोलते नहीं करते हैं। पहले दिन उन्होंने हमारे साथ सिर्फ 2 अक्षर बोले, कल्याण कीता, और उनके कल्याण कीता कहने से बेटे का कैंसर गायब। सीटी स्कैन करवाया तो डॉक्टर्स दंग रह गए, कहते ये कैंसर तो कभी जाता ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। पर इसके शरीर में कैंसर का नामो निशान नहीं है, नो ट्रेस ऑफ कैंसर इन द बॉडी। ये कैसे हुआ हमारी समझ से बाहर है, पर हुआ है। डॉक्टर्स के कहने पे क्योंकि उनको विश्वास नहीं आ रहा था, इसके 4-5 सीटी स्कैन हुए, पहले 6-6 महीने बाद, फिर 1-1 साल बाद, और हर बार वही रिजल्ट कि शरीर में कैंसर का नामो निशान नहीं है, नो ट्रेस ऑफ कैंसर इन द बॉडी। और जो डॉक्टर कहते थे कि आप बेटे को भूल जाइए, कहने लगे आप भूल जाइए कि इसे कभी कुछ हुआ था। वो लड़का आज भी एकदम ठीक है। जय गुरु जी।